हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल नीनाज शॉर्ट्स वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 बज गए थे रात के, तो हमने लगाई मेहंदी। उसके अगले दिन हमने करी तैयारी करवा चौथ की। फिर मेरी सासू माँ का फ़ोन आया मुझे कि तुम इधर ही आके करवा चौथ कर लेना, तो मैं चली गई अपनी सासू माँ के घर। देख सकते हैं इस बार कलश मैंने डिज़ाइन वाले मंगवाए थे। मैं हर साल सोचती हूँ ऐसे कलश मंगाने के लिए, मगर नहीं मंगवा पाती हूँ। मगर अब कि मैंने अपने हस्बैंड से एक बार कही, तो फटाफट मुझे ऐसे कलश ला के दे दिए। और आप देख सकते हो कि मुझे कलश देख के कितनी खुशी हुई। और बीच में मेरे पति देव ने मारी एंट्री अपना फेस दिखा के। उसके बाद हमने अपने कलश को रखा और चारों तरफ फूल बिछाए। ये है मेरी जेठानी की बहू और ये है मैं। हम लोग बैठ के कर रहे हैं पूजा की तैयारी। हमारे यहाँ होती है सिंपल सी करवा चौथ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सब दुनिया यार चलनी से देखती है, दिए से पूजा करती है, फिर उनके हस्बैंड पानी पिलाते हैं। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो एकदम सादा सिंपल सी पूजा होती है, जो हमें सिर्फ कलश की पूजा करने के बाद उसके बाद हम चांद को अर्घ देते हैं। उसके बाद हम लोग पानी खुद पी लेते हैं। यहाँ हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमारे दिए की लौ जल जाए, मगर वो कहाँ जलने वाली है। उसने हमें परेशान किया। उसके बाद हमने दूसरी लौ एक और बनाई, उसके बाद वो जली। जैसे कि दिए की बाती हमने बनाई। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी करवा चौथ है। कहीं कहीं हमारे यूपी साइड में ऐसे ही रिवाज है, जहाँ सिर्फ सिंपल ही करवा चौथ करी जाती है। यहाँ आपने कथा सुनी, पढ़ी, उसके बाद बस हो गया, चांद दिख गया, अब जल अर्पण कर दो, बाद में पानी खुद ब खुद पी लो। ऐसे बहुतों में होता होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एक बात और, भाई फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? जो भी नए हैं प्लीज़ हम नए क्रिएटर्स को भी सब्सक्राइब कर लिया करो थोड़ा बहुत। हम भी आपको एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम एक्सचेंज कर रहे थे अपने कलश को जल वाले कलश के साथ। और आपको एक बात और बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी वीडियो में अपनी सास को कुछ देते हुए क्यों नहीं दिखाया। एक्चुअली मेरी मम्मी जी के हस्बैंड नहीं हैं, मतलब मेरे ससुर जी की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं मम्मी जी को साड़ी या तो पहले ला के दे देती हूँ, और या तो नहीं तो करवा चौथ के अगले दिन ला के दे देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बुरा मत मानना भाई मेरी बातों को। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ना कितने लोगों को बुरी लग सकती है ये चीज़ें, उसके लिए सॉरी। मगर कहते हैं ना, करवा चौथ सुहागन का होता है। मैं नहीं चाहती कि उनको भी दुख लगे इस चीज़ का कि बताओ मुझे नहीं दिया जाता है। तो मैं उनको साड़ी एक दिन पहले ला के दे देती हूँ, बाकी श्रृंगार का सामान वगैरह मैं रख के पूजा करती हूँ। फिर मेरी बुआ सास है, मेरी नंद है, मैं उनको चाहे उनको दे देती हूँ। है कि नहीं? किसको लगता है कि हाँ भाई ऐसा गलत कर रही हूँ? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर भाई। और देख सकते हैं आप, जैसे हम लोग पूजा करने में इतने मग्न हैं कि पूछिए मत। और हमारे यहाँ तो भाई पूड़ी और चीनी से ही पूजा होती है भाई, और क्या बताऊँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट है भाई, भर भर के गालियाँ मत देना कोई। उसके बाद हम जल लेके मैं और मेरी बहू, जेठानी की बहू, चले गए ऊपर। हमें चांद नहीं दिखा, क्योंकि हमारे घर के आसपास बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो इस वजह से जहाँ हमें चांद की रोशनी दिखी हमने उसी साइड जल चढ़ाया। फिर मेरी एक पड़ोसन थी, वो गप्पे मार रही थी, तो मैंने कहा मैं भी मार लूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करी। फिर हम लोग अच्छा अर्घ दे के पैर छूने लगे चांद देवता की। और फिर हम निकल पड़े सीढ़ियों से उतरते हुए। आप जैसे कि देख सकते हो मैं उतर रही हूँ। उतरते उतरते मेरे देखो आप रिएक्शन देख ही सकते हो, मेरे पैर में चुभ गया था कंकर। और आप जानते ही हो कि व्रत रखने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो बड़ी गुस्सा आती है। यहाँ मैंने अपनी सासू माँ के पैर छुए, फिर मैंने अपने पति देव के पैर छुए, उसके बाद हमारी बहू ने भी पैर छुए।